पे रेट की बात करते हैं, मैंने $7 से लेकर $30, $32 तक का काम किया हुआ है। ठीक है, आज तक कनाडा में बहुत काम किए, पता नहीं कौन कौन से काम किए, अब तक तो कुछ तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन उन सब में से निकाल कर आज मैं आपको अपनी वो सारी जॉब्स बताऊंगा जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए, जिसमें $20, $15, $18, $22, $25, $30 कैसे कैसे है ना घंटे के कमाए और क्यों कमाए, कैसे बनते थे। आज मैं आपके साथ वो सारी बातें शेयर करूँगा, मे भी आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए उससे। इन सब से फायर ब्रिगेड जा रही है, 1 मिनट, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है इसकी यार, दिमाग में चुभने लग जाती है। एनीवेज, वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग्स। जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग। अरे बाप रे, पैर फिसलने लगा था, देख रहे हो नीचे, अभी तक नीचे आइस बनी हुई है, हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया स्नो को पड़े हुए। Hoy mis deudas reciben perdón, pago por el show, me siento feliz porque si no soy... तो अभी मैं यहाँ पर लेटर्स वगैरह चेक करने के लिए आया हूँ। लेटर चेक करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं इन जॉब्स के बारे में, इसलिए अभी से प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर दिया करो, चाहे हाई ही लिख दिया करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दिया करो, बहुत बढ़िया लगता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कनाडा में ऐसा कोई काम नहीं है पहले तो जो मैंने नहीं किया हो। ठीक है, सारे के सारे काम किए हैं ऑलमोस्ट स्टूडेंट लाइफ में अपने लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम किए हैं वो किया है मैंने वेयर हाउस में। अब पहले पे रेट की बात करते हैं, मैंने $7 से लेकर $30, $32 तक का काम किया हुआ है। ठीक है, $7 आप, लेकिन वो $7 कौन होगा, अपना इंडियन ही था जो $7 दे रहा था घंटे के। $7 बहुत कम होते हैं, ऐसे इतने पैसे कोई नहीं देता यहाँ पर। अब सबसे पहले ना उनमें से एक काम आता है यहाँ पर सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी में आपको स्टार्टिंग में इतने पैसे नहीं मिलेंगे, आपको उसका लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। मैंने नहीं बनवाया था, लेकिन अगर बनवा लोगे तो फिर बढ़िया है, वो एज अ चॉइस हो जाता है। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो फिर आपको वो वाला काम मिल जाएगा। सिक्योरिटी का लाइसेंस जो बनवाने का प्रोसीजर है ना, वो हर जगह डिफरेंट है। ओंटारियो में आपको यहाँ पर सरकारी ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट होते हैं ना, वहीं पर जाकर आपको सरकारी ऑफिस में अपना सिक्योरिटी का टेस्ट देना पड़ेगा। उससे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसमें आपके $300 से $400 तक लग जाते हैं। ओंटारियो में ऐसा है, लेकिन यहाँ पर कुछ और है, इस पर मैं अलग ब्लॉग बनाऊंगा कि सिक्योरिटी का लाइसेंस कैसे बनाते हैं। उसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़े कम पैसे मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे और आपको कोई अच्छी साइट मिलेगी। कुछ लोग $20 कमा रहे हैं ओंटारियो में। उसमें करना क्या होता है, बस एक जगह पर बैठना होता है और पेट्रोल वगैरह करने होते हैं, जाकर घूमना होता है पूरी साइट को। लेकिन वो काम गर्मियों में ईजी होता है, सर्दियों में बहुत मुश्किल हो जाता है। जब स्नो पड़ी होती है, स्नो में आपको घूमना पड़ता है बाहर, इतनी ठंड में माइनस में घूमना पड़ता है ना बाहर, तब Yo no dudo mi power, te burlaste de mí, se acabó. हमारा ड्रोन ऊपर उड़ रहा है पागलों की तरह, लेटर ले आए निकाल कर। ये देखो, ये है यहाँ के पोस्ट ऑफ बॉक्स। हमारा नंबर कौन सा है मुझे पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा यार। अब इसमें हमारे लेटर्स वगैरह आते हैं, पता नहीं कोई आया होगा कि नहीं, आते तो नहीं है वैसे। Quiero un carro que corra más. Traigo un Fini después. Fumo un cabo de cigarette. अरे भाई, तो अभी इतनी सारी लेटर्स आई है, देख रहे हो, पता नहीं किस किस की है। बैंक ऑफ नोवा स्कोशिया बैंक यहाँ का मेन बैंक है। मैं सोच रहा हूँ कि इस पर एक वीडियो बनाऊँ, आपको बताऊँ कि जब आप कनाडा आ रहे हो तो कौन सा बैंक चूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत बैंक चूज़ कर लेते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर आकर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और यहाँ पर सिम वगैरह के चार्जेस क्या हैं, सिम कार्ड हमें यहाँ पर आकर कौन सा लेना चाहिए। सून बहुत जल्द ऐसी वीडियोज़ हम शुरू करेंगे, मैं भी ऐसी एक सीरीज़ बनाऊँ पूरी स्टूडेंट लाइफ की, एक शुरू से लेकर एंड तक की। अब दूसरा काम होता है, मैंने कौन सा काम किया था ना, तो मैंने अमेज़ोन में काम किया था। अमेज़ोन ऑलमोस्ट हर वक्त हायर करता है, लेकिन उनके कुछ ऐसे महीने होते हैं जिस वक्त वो हायर करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पे रेट पर हायर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बोनस देते हैं। वो कौन से महीने होते हैं,
एंड ऑफ द ईयर, अक्टूबर से ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर के बाद वाला जो टाइम होता है ना, उस वक्त उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा होती है, उनका वो पीक सीज़न होता है। जो उनका नॉर्मल पे रेट चलता है ना वो 16-15 इतना चलता है पर आवर, ठीक है। लेकिन उस वक्त वो $3-4 बढ़ा देते हैं और कर देते हैं 19 से 20 तक। मैंने जब वहाँ पर काम किया था ना, उस वक्त मेरा पे रेट था 1950। साथ में वो बोनस भी देते हैं, और अगर आप उस वक्त उनमें लगोगे ना, पिछले साल तो वो साथ में साइन अप बोनस, जब आप वहाँ पर अप्लाई करोगे आपको वो $1600 बोनस देंगे, सिर्फ अप्लाई करने का, सिर्फ वहाँ पर काम करने का। कोई ऐसा नहीं है पे वगैरह कुछ नहीं, लेकिन 1600 बोनस देंगे वो आपको, ठीक है। $1600 कम नहीं होते। बाकी वो $20 उस वक्त पे कर रहे होते हैं पर आवर, ठीक है। उस वक्त उनके पास बहुत ज़्यादा ओवर टाइम होता है। स्टूडेंट्स ऑब्वियसली पार्ट टाइम अप्लाई करें, जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्ट टाइम 20 घंटे वहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स ब्रेक पर हैं, जिनकी 4 महीने की ब्रेक चल रही है, वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। वो 60 आवर्स लगा सकते हैं पर वीक वहाँ पर। और जब मैं काम करता था, मैं 40 घंटे से ज़्यादा काम करता था। वो $20 तो वैसे मिलते हैं, लेकिन अगर आप 60 आवर्स लगाओगे 40 घंटे से ऊपर, आपको 1.5 गुना पे मिलेगी। ऑलमोस्ट $30 पर आवर, $30, चलो 30 भी नहीं, ऑलमोस्ट $28 पर आवर मिलते थे भाई। टैक्स भी कटेगा, ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं कटेगा, टैक्स काफ़ी कटेगा, लेकिन फिर भी आप काफ़ी कमा लेते हो। स्टूडेंट्स का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि एवरी ईयर उनको वो टैक्स जितना भी उन्होंने दिया होता है, टैक्स जितना भी आपने पूरे साल में काम करके टैक्स दिया हुआ है, चाहे वो $500 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 2000, 3000, वो सारा का सारा वापस आ जाएगा आपको 1 साल बाद जब आप टैक्स फाइल करोगे। तो एक हिसाब से आप टैक्स दे नहीं रहे, वो अपनी सेविंग्स कर रहे हो सरकार के पास, जो साल बाद आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगी, है ना। ये देखो आज हमारे यहाँ पे था गार्बेज डे। वो देखो वो आ गई ना गार्बेज वाली गाड़ी, ये ऑलरेडी यहाँ से ले चुकी है, ये सारा का सारा गार्बेज फिर से आ रही है इस साइड। अब यहाँ पर ना 1 हफ्ते जाता है गार्बेज, 1 हफ्ते जाता है रिसाइकल कनाडा में, है ना। अब एक जो यहाँ से लोग पहले से रहते हैं उनको तो पता होता है कि कैसे जाएगा, गार्बेज जाएगा या फिर साइकिल जाएगा। हमें भी पता हो सकता है, लेकिन याद रखना पड़ता है। लेकिन मुझे इतना याद नहीं रहता, तो हम सारा का सारा रख देते हैं, रिसाइकल भी रख देते हैं और गार्बेज भी रख देते हैं। ये देखो मैंने गार्बेज भी रखे थे सुबह और साइकिल भी रखे थे। रिसाइकल वाला जो था वो तो ले गए सारे के सारे, लेकिन जो गार्बेज था वो अभी तक नहीं गया। मैं भी पता नहीं आज जाएगा कि नहीं, शाम तक यहीं पर पड़ा रहने दूंगा। वो अभी गाड़ी आई है, मैं भी वो गार्बेज भी ले जाए साथ में। वो देखो ऐसे लोग ना, जिन लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए होता ना, अगर चाहे वो सोफ़ा हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे कुछ भी हो, वो निकाल कर बाहर रख देते हैं और ये रिसाइकल वाले आते हैं, ये उठाकर अपनी गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। तो अब अगर हम अगले काम की बात करें, तो अगला काम था मैंने किया फोकलिफ्ट ऑपरेटर। वेयर हाउस वाली जॉब्स देखनी हो तो फिर वेयर हाउस में सबसे ज़्यादा फोकलिफ्ट में बहुत पैसा है, अगर आपके पास कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। फोकलिफ्ट अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे काउंटर बैलेंस हो गई, ऑर्डर पिकर हो गई। मैंने काउंटर बैलेंस और ऑर्डर पिकर चलाई है, रीच होती है एक। तो मैंने वॉलमार्ट के वेयर हाउस में भी फोकलिफ्ट चलाई है, और वैसे भी और भी 2-4 वेयर हाउसेज में फोकलिफ्ट चलाई है। अब वॉलमार्ट का जो वेयर हाउस था, उसको SCI लॉजिस्टिक्स कहते हैं, वो मिसिसागा में है। उसमें मैं फोकलिफ्ट चलाता था, और उसमें आराम से वो कितना पे करते थे, $19। हाँ वो $20 में भी $20 पे करते थे ऑर्डर पिकर का। ऑर्डर पिकर फोकलिफ्ट होती है, हमने वो ऊपर जाती है, हम उसके साथ जाते हैं, आइल्स में से ऑर्डर वगैरह उठाते हैं। तो उसमें वो $20 पे करते थे। वो भी काफ़ी बिजी रहता था, वो भी 60 आवर्स दे देते थे। तो 44 आवर्स के बाद उनके मिलते थे $28 पर आवर। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैसे किस फोकलिफ्ट में है, वो है रीच में। अगर आपके पास रीच का लाइसेंस है ना, रीच में आराम से आपको 22 से लेकर $25 तक आराम से मिल जाएंगे 1 घंटे के। अब इसका हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। अब लाइसेंस के कितने पैसे लगते हैं, लाइसेंस के लिए अलग अलग ट्रेनर्स हैं यहाँ पर ब्रैम्पटन में और मिसिसागा में। हमें उनसे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसका टेस्ट होता है, फिर हमें वो सिखाते हैं फोकलिफ्ट वगैरह सारी। उसके काफ़ी पैसे लगते हैं। ब्रैम्पटन में अगर हमने चारों फोकलिफ्ट्स के लाइसेंस लेने हैं, उससे $400 से $500 लगते थे। अगर आपने एक ही फोकलिफ्ट का लाइसेंस लेना है तो वो सस्ता बन जाता है, ऑलमोस्ट 150 समथिंग। लेकिन अब बात ये आती है कि इतने पैसे खर्चने इस पर वर्थ इट है। हाँ वर्थ इट है, क्योंकि आपको आप अगर अकेली लेबर करोगे, लेबर में आपको ट्रक अनलोड करने पड़ेंगे, ये भी मैंने किया हुआ है। पैकिंग का काम करना पड़ेगा, ये भी मैंने किया हुआ है। इसमें आपको पैसे कितने मिलेंगे, मिनिमम पे $14 पर आवर। इससे बढ़िया है कि आप फोकलिफ्ट चला लो, है ना। फोकलिफ्ट में आपको इतने ज़्यादा पैसे भी बनेंगे और ज़्यादा आपकी थकावट भी नहीं होगी इसमें।
बारटेंडर का काम भी कर सकते हो बार वगैरह में, जैसे दारू वगैरह सर्व करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्मार्ट सर्व का लाइसेंस लेना पड़ता है, वो ऑनलाइन बनता है। और भी बहुत सारे काम किए हैं, उस पर भी वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन ये काम थे जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे बने अब तक, ठीक है। और बाकी उबर, एक लास्ट में बात करते हैं उबर। मैं उबर चलाई है मैंने, उबर में काफ़ी ज़्यादा पैसे बन जाते हैं अगर आप टोरंटो में उबर चलाओ। बाकी अभी हैलिफैक्स में उबर शुरू हो गई है, अभी थोड़े दिन पहले, उस पर हम वीडियो बनाएंगे जल्दी। उबर का मैं लाइसेंस, उबर के लिए मैं अपनी गाड़ी रेडी कर रहा हूँ, वो सारा करना पड़ेगा, सारी इंस्पेक्शन वगैरह होगी, फिर उबर का हम लाइसेंस बनवाएंगे, फिर उबर का मैं व्लॉग बनाऊंगा हैलिफैक्स में कितने पैसे बनते हैं उबर के, ठीक है। एनीवेज बस आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना। जो नए आए हैं मेक श्योर सब्सक्राइब करना चैनल को, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मेक श्योर कमेंट जरूर कर दिया करो, चाहे छोटा सा ही किया करो, लेकिन कर जरूर दिया करो कमेंट। आगे भी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊंगा काफ़ी मैं अभी। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग कन्नड़ा व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।